हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। हम जो है वैसे मैंने आपको इल्तुतमिश तक का बताया है। इल्तुतमिश का भी हम प्रशासनिक सुधार आदर ही पढ़ा है। लेकिन मैंने मतलब क्या है कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, सबसे पहला चैप्टर मध्यकालीन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत जो है, ये आपका एक पहला चैप्टर है ना। तो उस चैप्टर में आपको विभिन्न तरह की किताबें हैं जो मध्यकाल में मुस्लिम लेखकों द्वारा लिखी गई है। मध्यकाल यानी कि दिल्ली सल्तनत का काल और मुगल कालीन काल, ये दो काल हैं। तो उसके इतिहास के बारे में सॉरी, उस समय जो किताबें लिखी गई थी उसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। अब दिल्ली सल्तनत से पूर्व में हमने पढ़ा है कि महमूद अरबों का आक्रमण हुआ था सबसे पहले। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो बाद में हुई थी, 1206 ईस्वी में हुई थी। और जो आक्रमण हुआ था अरबों का, वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो था, पहला अरब मुसलमान अरब से आया था, उसने भारत के सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम उस समय 17 साल का ही था और 19 साल की उम्र में वो मर भी गया था। तो मैं उसके बारे में तो बाद में बताऊंगी। उसके जो भारत पर जो अरबों का सिंध आक्रमण हुआ है, उसके संबंध में ये जो एक जो चचनामा लिखा गया है, जिसको फतहनामा भी कहते हैं, चचनामा को फतहनामा भी कहते हैं, अली अहमद ने उसे लिखा है। और ये अरबी में लिखा गया था। फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है मोहम्मद अली कूफी ने लिखा है और उसे तारीख हिंद व सिंध भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। और उसमें मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण का इतिहास है। अब जो है दूसरा जो ग्रंथ है जो इसी के संबंध में है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर के मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल तक का है। इसमें महमूद गजनवी के आक्रमण का भी वर्णन है। और ये जो ग्रंथ का नाम है तारीख़ सिंध या तारीख़ मासूमी, इसकी रचना 1600 ईस्वी के आसपास की गई थी, अकबर के समय में की गई थी। अब जो है तारीख, अब जो है हम आपको किताबुल हिंद के बारे में बता रहे हैं। इसकी रचना जो है अल बरूनी ने की है। अल बिरूनी का नाम जो है, इसको तारीख़ हिंद भी कहते हैं और किताबुल हिंद भी कहते हैं। अबू रेहान इसका मतलब अबू रेहान अल बरूनी नाम था। और ये ख्वारिज्म, ईरान जो है उसका ख्वारिज्म करके एक जगह स्थान है, एक जगह मतलब प्रदेश है, वहाँ का निवासी था। किंतु बाद में वो गजनी में रहने लगा और ख्वारिज्म के सुल्तान ने महमूद गजनवी के दरबार में जो दूत मंडल भेजे थे, अल बरूनी इसमें शामिल था। अबू रेहान अल बिरूनी जो है लेखन कला, पांडित्य, ज्योति, ज्यामिति विज्ञान, दर्शन विज्ञान, गणित, मतलब इतना ढेरों विषय का वो ज्ञाता था, मतलब उसको सब आता था। और इतनी किताबें उसने लिखी थी कि उसको कितने सारे ऊँटों पर लादा जा सकता था, लेकिन इसकी किताबें सारी नष्ट हो गई है। केवल जो उसकी जो किताब एक मिली है तारीख़ हिंद, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिली थी। तो इस किताब का जो है अनुवाद जो किया गया, मतलब पुरानी हो गई थी और उसका अनुवाद उसको किया गया था बाद में।
अब जो ये क्या है कि बहुत सा समय इसने भारत में बिताया था अल-बिरूनी ने, और यहाँ की भाषाएं बोली, यहाँ के लोगों के बारे में मतलब उसने देखा सुना, कई जगहों की उसने यात्रा की, और दर्शन धर्म विचारों का इसने इस ग्रंथ में अच्छा वर्णन किया है। अल-बिरूनी ने महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों के दौरान उसके साथ आया था और यही स्थायी रूप से पंजाब में बस गया था। वो भारत में 40 वर्ष तक रहा था और उसकी मृत्यु जो है 1038-39 ईस्वी में हुई है, और इसने कई ग्रंथों में की रचनाएं की है। ये जो तारीख हिंद जो ग्रंथ है या किताबुल हिंद जो है, ये जो ग्रंथ है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। 11वीं शताब्दी में भारतीयों के जीवन शैली, दशा, यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था, इन सब अंधविश्वास, ये सारे लिखे हैं इसने अपनी इस ग्रंथ में। दूसरा जो ग्रंथ है आपका, यानी कि 2 ग्रंथों मैंने वो बताए हैं आपको, अरब के सिंध आक्रमण के संबंध, सिंध आक्रमण को लेकर के 2 बताए। अब ये तो हमने महमूद गजनवी के समय के बताए, किताबुल हिंद या किताबुल हिंद या तारीख हिंद, ठीक है। अब जो हम बताएंगे तो ये दूसरा ग्रंथ जो है, अगला ग्रंथ जो है तारीख यामीनी अल-उतबी ने लिखा था। अरबी भाषा का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है जो महमूद गजनवी का शासन काल में लिखा गया था। महमूद गजनवी का ये सचिव रहने से उसके कार्यों की उसको अच्छी तरह से जानकारी थी, और अपने इस ग्रंथ में गजनी के सुल्तान नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन के पूरे शासनकाल का और महमूद गजनवी के शासनकाल का 1030 ईस्वी तक का बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया है। इसके अलावा महमूद गजनवी के सुबुक्त के 1020 ईस्वी तक के भारत आक्रमणों का भी इसने वर्णन किया है। अब जो है हम अगला जो ग्रंथ है वो महमूद गजनवी के समय में जब मैंने महमूद गजनवी का पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने महमूद गजनवी के कला और साहित्य प्रेम के संबंध में आपको एक अलग से वीडियो बनाकर भेजा था। इसमें फिरदौसी का भी नाम है जिसने शाहनामा लिखा है, बेहाकी का भी नाम है जिसने तारीख सुबुक्तगीन लिखा है। उसमें जो बेहाकी ने लिखा है तारीख सुबुक्तगीन, ये उस वीडियो में आपको बताया गया है, आप उसे देख लिख लें, उसको सुन लेना, ठीक है। अब जो अगला ग्रंथ है ताजुल मुआसिर, ये मोहम्मद, इसका जो लेखक है ताजुल मुआसिर का हसन निजामी उसका नाम है। इसका जन्म खुरासन के नगर जो है निशापुर में हुआ था, और खुरासनों में मंगोल के उत्पात के कारण उसे अपनी जन्मभूमि छोड़ करके भारत आना पड़ा, और निशापुर से आगे चलकर वो गजनी पहुंचा और वहां से दिल्ली आया था। इन यात्राओं के दौरान हसन निजामी को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ा था, और ये जो हसन निजामी एक उच्च कोटि का विद्वान कवि था, और उसने दिल्ली में रह कर के समकालीन सुल्तानों के बारे में लिखना शुरू किया था। हसन निजामी ने 1205 ईस्वी में ताजुल मुआसिर लिखना शुरू किया था, और जब उसके कुछ समय बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दमियक सिंध में हो गई थी, खोखरों ने उसकी हत्या की थी। तो ये ग्रंथ जो है मोहम्मद गौरी के दीर्घ जीवन और उसके राज्य की समृद्धि के लिए इसकी ग्रंथ की भूमिका में दिया गया है। इस ग्रंथ में तराइन की दोनों लड़ाइयाँ के बारे में वर्णन मिलता है जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक का वर्णन,
और बाद में 1217 ईस्वी तक सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के 6 वर्षों का वर्णन इसमें मिलता है। और इसमें जो है बड़ी अच्छी इसकी अलंकारिक भाषा है और ज़्यादा वो भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। फारसी भाषा का ये में लिखा गया ये ग्रंथ है ना। और उस समय की सारी भारतीय संस्कृति का भी इसमें वर्णन दिया गया है। ठीक है। अब अगला जो ग्रंथ है तबकात नासरी, मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसे लिखा है। यह अफगानिस्तान के गौर का रहने वाला था और उसके पिता को सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद गौरी ने 1886-87 में पंजाब विजय के बाद हिंदुस्तान में सेना का काजी नियुक्त किया था। मिनहाज उस सिराज का पालन पोषण मोहम्मद गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन गौर ने किया था और इस प्रकार गौरी सुल्तानों के ये बहुत निकट रहता था। 1227 ईस्वी में गौर से ये उच्च और सिंध और मुल्तान के शासक जो था नासिरुद्दीन कुबाचा ने उसे अपने यहाँ मदरसा फिरोजी का अध्यक्ष रखा था। और जब कुबाचा मारा गया 1228 में, जब सिंध पर मुल्तान और उच्च पर इल्तुतमिश ने अधिकार किया और कुबाचा मारा गया तो इल्तुतमिश की सेवा में ये उपस्थित हुआ था। और उसके साथ ये दिल्ली आया था। नासिरुद्दीन सुल्तान नासिरुद्दीन जो था, नासिरुद्दीन महमूद जो था 1246 से 1266 ईस्वी तक ये मतलब शासन किया है दिल्ली के सिंहासन पर। उसके समय में इसका तबकात नासरी को का लेखक जो है मिनहाज उस सिराज का भाग्य चमका था और इसलिए कि उसके समय में ये वज़ीर पद पर नियुक्त हुआ था। और इसने मतलब उसके समय में जो है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1259 ईस्वी में इसने इस ग्रंथ को लिखा था। वास्तव में विश्व के समस्त मुस्लिम राज्यों का इसने एक मतलब मुस्लिम राज्यों का विस्तृत वर्णन इसमें किया है ना। और इसको 16 अध्यायों में लिखा है। 1 से लेकर 16 तक के अध्यायों में उसने विश्व के मुस्लिम राजवंशों के और 70वें से लेकर 23 अध्याय तक वो अंतिम 7 जो अध्याय है उसमें भारत के प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों का इतिहास लिखा है, जिसमें सुल्तान इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक के शासनकाल के 15 वर्ष का इसने वर्णन किया है। मिनहाज उस सिराज जो है बहुत ही इसकी उसने जो ग्रंथ लिखा है फारसी में, उसकी भाषा बड़ी सरल है और घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। वो सुल्तान जो रुकनुद्दीन फिरोज है जो इल्तुतमिश का पुत्र था, तो उसकी जब हत्या 1236 में हुई तो उसने ये लिखा था कि जिससे उसने ये लिखा था कि बादशाहों में सभी बातें विद्यमान होनी चाहिए जिससे प्रजा तथा सेना संतुष्ट हो जाए। और रज़िया के बारे में उसने लिखा था कि बादशाहों के योग्य आवश्यक सभी गुण थे। रज़िया में एक सुल्तान के सभी गुण थे, किंतु भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया था, अतः उसके समस्त गुण उसके लिए कुछ भी लाभप्रद नहीं हो सकते थे। ये लिखा है इसने रज़िया के लिए। अब जो है हम आगे के जो 5 ग्रंथ है, अमीर खुसरो के 5 ग्रंथ है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।